हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोकून स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर 11 दिनों की हमारी रणनीति क्या रहे ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि प्री एग्ज़ाम में हमारे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन मेजर पार्ट रखते हैं जिनकी तैयारी हमें 100% करनी है। तो फर्स्ट है हमारा राजस्थान जीके का पार्ट, जिसके अंदर हिस्ट्री में हमारे 7 क्वेश्चंस आते हैं और कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के अंदर लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 13 क्वेश्चंस आए हैं 2018 में। इसी तरह पॉलिटी के अंदर 9 क्वेश्चंस आए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 12 क्वेश्चंस आए हैं और करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि दोस्तों टोटल मिला करके इसमें 52 क्वेश्चंस राजस्थान जीके का पार्ट आता है। यानी कि राजस्थान जीके हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे कल्चर में डिपेंड है और राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह इनको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना राजस्थान जीके पे रखें क्योंकि 50+ क्वेश्चन सॉल्व करना एक तरह से सिलेक्शन या इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो हमारा पूरा फोकस राजस्थान जीके पे रहना चाहिए। अदर क्वेश्चंस की बात करें तो भारत का जो इतिहास है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार। इसी के साथ विश्व और भारत के भूगोल में 8 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी के अंदर 16 क्वेश्चन आए हैं जो कि सर्वाधिक है। इकोनॉमिक्स में 8 क्वेश्चन आए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 19 क्वेश्चन आए हैं। इसी के साथ गणित और रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ मेजर पार्ट रखता है पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ दोस्तों, भारत की राज व्यवस्था 16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट रखता है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आते, तो हमें इसकी तैयारी अच्छे से रखनी है। इसी के साथ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन जो कि टोटल 20 क्वेश्चन हैं और एकदम ईजी वे में आप इनको कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा कि राजस्थान के क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन और भारत की पॉलिटी 16 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग टोटल 20 क्वेश्चन, इन 3 पार्ट को अगर आप 100% कवर कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर है। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे कि हमने पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखा था। अब हमारी प्री जो एग्ज़ाम है 11 दिनों की हमारी रणनीति क्या रहे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो पहली रणनीति है हमारी तनाव नहीं लें, तैयारी पर विश्वास रखें। जी हाँ दोस्तों, हमें इस समय बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। हमारी तैयारी जितनी भी हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको 100% मान करके कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है। सेकंड है मॉक टेस्ट सरल करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम टाइम में हम जो गलतियाँ करते हैं वह पहले ही अगर मॉक टेस्ट कर लिया जाए तो गलतियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट करने से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें कितने पता है वो सब क्लियर होते हैं। तो मॉक टेस्ट कम से कम 20 ज़रूर सॉल्व करें और इसी के साथ 3 पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें ताकि आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट है अपने उन विषयों को अच्छे से पढ़िए जो आपको याद है। जी हाँ दोस्तों, हमें उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है जो हमें अच्छे से आते हैं, जिनको लेकर के हमें कोई डाउट्स नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उनको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि जितने भी अभी तक RS क्रैक किए हैं सभी की यही एडवाइस रही है कि आप उन विषयों को अच्छे से पढ़िए जो आपको याद है। जी हाँ दोस्तों, हमें इस समय इन 11 दिनों के भीतर वही टॉपिक्स, वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो हमें अच्छे से याद है, जिनके कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होता है तो उन डाउट्स को तुरंत क्लियर कीजिए और 100% उन्हीं को देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है सादा और पोषक भोजन कीजिए। इस समय जितना हो सके आप लाइट
फूड खाने की कोशिश कीजिए, फास्ट फूड या जंक फूड के चक्करों में ना आए। 11 दिन है, टाइम पे सोइए और कोशिश कीजिए कि सिंपल से सिंपल भोजन खा सकें ताकि आपको ज़्यादा नींद भी ना आए और आपका डाइजेशन अच्छा रहे। अगला बिंदु है, कोई नई पुस्तक को हाथ नहीं लगाइए। इस समय आप जितनी भी आपकी पुरानी बुक्स हैं जिनसे आपने पहले पढ़ा है, सिर्फ उन्हीं से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी नई बुक आप हाथ में ना लें, क्योंकि नई बुक आएगी तो आपके माइंड में फिर से नए नए जो आप फैक्ट्स पढ़ोगे वो दिमाग में घूमने लगेंगे कि अब ये क्या नई चीज़ आ गई। तो इससे क्या होता है, आप अपनी हड़बड़ाहट में जो आपकी अच्छी तैयारी होती है उसको भी आप वेस्ट कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए आप पुराने आपके नोट्स बुक्स वगैरह से पढ़ें। नेक्स्ट बिंदु है, अंतिम समय में रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स के साथ साथ बनाते रहिए। यानी कि रिवाइज करते टाइम आपको क्या करना है, एक टॉपिक को आपने पढ़ा उसकी एक शॉर्ट की टाइप से आप अपने माइंड में सेट रखिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप उस की को याद करें तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप प्री में तो क्लियर कर ही पाएंगे, मेंस में जब आप अपना रिटन पेपर देते हैं तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा आप टाइम पे सोइए, 8 या 9 घंटे की पूरी नींद लीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे और नेक्स्ट डे आप और ज़्यादा एनर्जी के साथ तैयारी कर सकें। तो आई होप आपको ये टिप्स काफ़ी पसंद आए होंगे और इनको अगर आप अपने इन 11 दिनों में फॉलो करते हो तो मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इन टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ माइंड में ये रखिए कि मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसको 100% मान के चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कि एक तरह से इंसान में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हमारे माइंड में जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वभाव वैसा होता जाता है और उन चीज़ में परफेक्ट होते चलते जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह थ्योरी है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ 10, यानी कि हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है 3 पॉइंट्स, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारा सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, योर पास्ट परफॉर्मेंस इज मॉक्स, यानी कि आपने अब तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, कितने मार्क्स आपके उसमें आ रहे थे। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप कितने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे और संभावना आपकी कितनी रहेगी। सेकंड जो पॉइंट है वह है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ पेपर, यानी कि अगर पेपर टफ़ है और आप कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर टफ़ है तो सभी के लिए ही टफ़ है, तो संभावना रहती है कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। लेकिन अगर पेपर ईजी है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। थर्ड, इसमें मेजर डिपेंड करता है कैटेगरी पे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST OBC वगैरह में अगर आप आते हैं तो संभावना रहती है कि जनरल कट ऑफ से आपकी कट ऑफ 10-15 मार्क्स कम जाती है। तो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे आपके सिलेक्शन में काफ़ी सहयोग मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।